गुड इवनिंग दोस्तों, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एडमिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए सीटेट हिंदी पेडागॉजी क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पेडागॉजी क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के लिए। उसके पहले जैसे मैंने कल भी बताया था आप लोगों को 5 मेरे ईवीएस या करंट के क्वेश्चन है पहले, जो मुझे हाल ही के भी थे तो वो मुझे मिल गए। मैंने सोचा पहले 5 करंट या ईवीएस के क्वेश्चन कर देती हूँ, क्योंकि ईवीएस में मोस्टली पूछे जा सकते हैं यहीं से 5 क्वेश्चन आप लोगों के। बाकी फिर 15 हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-98 सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा। यानी रक्षा मंत्रालय किस देश की प्रीडेटर या MQ-98 सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा। तो यह हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की खरीद करेगा। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। यानी वर्ष 2021 का गांधी शास्त्री पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। तो यह हमारा गीता प्रेस गोरखपुर, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया, गीता प्रेस गोरखपुर। अब थर्ड है हमारा, हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स जीता है। यानी हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने, तो यह हमारा इंडोनेशिया ओपन, यानी इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया। यह हमारा अभी हाल ही में मनाया गया 19 जून, जो कि कल ही थी। 19 जून को सिकल सेल जागरूकता दिवस 2023 मनाया गया। बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। यानी 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से हमें अरुंधति राय को सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। बस यही हमारे ईवीएस या करंट के क्वेश्चन थे। आगे अब हमारे पेडागॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। यानी प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, जो बहुत छोटी हो। बहुत छोटी होगी तो बच्चे का शब्द भंडार भी कम होगा, जिसमें बहुत सारे पात्र हों। बहुत अधिक पात्र होंगे तो बच्चे भूल भी जाएंगे कि कौन कौन से पात्र थे। तो बहुत ज़्यादा पात्र भी होने नहीं चाहिए, बहुत कम पात्र भी नहीं होने चाहिए, जिसमें 2 ही पात्र हों। यानी बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं होना चाहिए, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। यानी एक बच्चे को जैसे हम एक कहानी सिखा रहे हो, या जैसे छोटे बच्चों में थी कौवा प्यासा कौवा, तो उसमें घड़ा है, कौवा है, उसमें पत्थर डाल रहा है। तो चित्र इस टाइप से बने कि बच्चा अगर नहीं भी समझ पा रहा है, तब भी एक में कंकड़ को यहाँ घड़े के पास तक दिखाया जा रहा है, एक दिखाया जा रहा है कि घड़ा बिल्कुल पानी से भर गया है। यानी क्या है, चित्रात्मक घटनाओं का वर्णन है। बच्चा कौवे को भी जानता है, घड़े को भी जानता है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों को भी जानता है। तो यानी ऐसे ही बच्चे को हम अगर चित्रात्मक रूप से समझाएंगे तो बच्चा हमारा जल्दी समझ जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होता है। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले, यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए बच्चों को अभिनय सिखाना। ये भी सही है हमारा। एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। यानी ए से हमारा सी ज़्यादा सही, क्योंकि यहाँ पर हमारे विभिन्न संदर्भ, भाषा प्रयोग, अवसर, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे कीवर्ड हैं जो बच्चों को कराए जाते हैं। यानी हमारा इसमें सी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों देने का उद्देश्य है। यानी पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां कराना। व्यस्त यहाँ पर नहीं कराया जाएगा। बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना। याद यानी कोई भी चीज़ रटाना नहीं है। गृह कार्य की सामग्री, जो बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर देना।
यानी अभिव्यक्ति, भाषा का अधिगम और अवसर, यानी बच्चे को जितना ज़्यादा अधिगम और अवसर देंगे बच्चा उतना ही अधिक सीख पाएगा, यानी अभिव्यक्ति के अवसर देंगे। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, यानी भाषा शिक्षण का प्राइमरी पर क्या उद्देश्य है। बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं। बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि बच्चे वहाँ पर सिर्फ अंक ही लाएं। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, यानी विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग कर सकेंगे, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होता है। बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके, सिर्फ व्याकरण को ही जानेंगे तो उतने में ही सीमित रहेंगे। बच्चे मानक भाषा, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन एकदम सही होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति। सुंदर लेखन भी नहीं है, काव्यात्मक भाषा भी नहीं, वर्तनी की शुद्धता, यानी बच्चे में विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अगर बच्चा अपनी मातृभाषा को नहीं जानता है तो वह उसकी जो कोई भी भाषा है उसमें भी वो अपनी अभिव्यक्ति को या अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हुआ। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते, यानी प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में प्रसिद्ध रचनाएं, यह भी नहीं होगा कि बच्चे सिर्फ प्रसिद्ध रचनाएं सीखे। प्रसिद्ध लेखक, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा की विविध गद्य साहित्य, यानी भाषा का विविध गद्य साहित्य। अब बच्चा क्या है, भाषा की विभिन्न रंगतें, जितना ज़्यादा किताब या भाषा रंगी होगी उतने ही बच्चे, जैसे विभिन्न आ गया, पहली बात तो कीवर्ड हमारा आ गया विभिन्न, यानी शब्द आ जाए विभिन्न, अनेक अवसर, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को, यानी बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखी कर अस्वीकार, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो गया, यानी बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। आगे हम बढ़ते, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, जन्मजात होती है, यानी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, या हमारा चॉम्स्की का भी मानना है कि बच्चे भाषा जन्म से ही सीखते हैं, और वाइगोस्की का भी मानना है, पियाजे का भी मानना है कि बच्चे भाषा जन्मजात होती है, बस अनुकरणीय होती है या जन्मजात नहीं होती। स्किनर मानते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती, अनुकरणीय होती है। अगर अनुकरणीय होगा और स्किनर का होगा यहाँ पर स्किनर में, तो हमारा स्किनर कहेंगे तो अनुकरणीय से होगा, बाकी चॉम्स्की, वाइगोस्की, पियाजे इनके अनुसार होगा तो जन्मजात ही होगा। यानी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक शुद्ध उच्चारण, ये भी जरूरी है, सुंदर लिखना, मानक वर्तन, बातचीत करना, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक। हम अपने आसपास बच्चों या अपनी गार्जियन या अपने बड़ों से कैसे बात करते, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि बच्चे भाषा कैसे सीख रहे हैं। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का क्या अर्थ है, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक वर्णमाला सीखना, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया, भाषा का प्रभावी प्रयोग। अब जैसे भाषा का प्रभावी प्रयोग आया है, या यहाँ पर भाषा दक्षता, अब एक आता है जैसे भाषा निपुणता, तो ऐसे कीवर्ड हों ये तीन, और भाषा प्रयोग, ये तीन हमारे एक ऐसे कीवर्ड हैं जहाँ पर ये हों वो राइट हमेशा ऑप्शन होता है। आगे हम बढ़ते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, या विचार किसका है,
तो यह भी हमने बहुत बार करवाया है। सामाजिक अंतःक्रिया यानी वाइगोस्की का कहना है कि बच्चे हमेशा समाज के द्वारा, बड़ों के ही बच्चे भाषा सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा, यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व है व्याकरण का उपयोग, शब्द भंडार की अभिव्यंजन, साहित्यिक यानी उच्चारण की स्पष्टता। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व है कि उच्चारण की स्पष्टता हो। कुछ बच्चे हकलाते हैं, तितुलाते हैं, तो उसमें क्या है, उच्चारण की स्पष्टता होनी चाहिए। सबसे प्रमुख उद्देश्य भाषा का यही है। मुख्य तत्व पूछा गया है तो मुख्य इसमें उच्चारण की स्पष्टता ही होगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच में संबंध, यानी घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध है। कठोरता, ये भी हमारा निगेटिव। उपेक्षित, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। समाप्त कर देना, यानी इसमें से हमारा सी ही ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि लचीलापन और विविधता जहाँ पर होंगे वो कीवर्ड ऐसे हैं जहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय, यानी छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का क्या उपाय है। शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग। सभी, यानी सभी तीनों के तीनों इसमें सही है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है। यानी जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी होगी तो भाषा सीखना क्या होगा, सार्थक ही हो जाएगा। भाषा सीखना निरर्थक, कठिन, विशुद्ध मनोरंजन प्राप्त, यानी इसमें भी हमारा ए ऑप्शन सही होता है। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।